असत्य क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार असत्य का अर्थ होता है झूठ या सत्य के विपरीत कोई भी बात। यह सिर्फ शब्दों के माध्यम से गलत जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्मों और विचारों में भी असत्यता को शामिल किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं में अक्सर सत्य को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप माना जाता है और असत्य को उन मूल्यों से विचलन के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में असत्य का प्रयोग अक्सर अधर्म, अन्याय और बुराई के कृत्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। असत्य का मार्ग चुनने वाले व्यक्ति या देवता अक्सर पौराणिक कथाओं में नकारात्मक भूमिका में होते हैं और उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख, विनाश या उनका खुद का पतन होता है। सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को उच्च नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श माना जाता है, जो मुक्ति और दिव्यता की ओर ले जाता है। सावित्री एक अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठा से भरपूर युवती थी। उसने सत्यवान से विवाह किया, जिसे मृत्यु के देवता यम लेने आए थे क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका था। सावित्री ने अपने पति को बचाने का संकल्प लिया और यम के पीछे पीछे चली। उसके तप, सत्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प के कारण यम ने उसे 3 वरदान देने का निर्णय लिया। सावित्री ने बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐसे वरदान मांगे जिससे सत्यवान की जीवन वापसी सुनिश्चित हो। यम ने सावित्री की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता तथा सत्य के प्रति उसके समर्पण को देखते हुए सत्यवान को जीवन दान दिया। इस कथा के माध्यम से असत्य के विपरीत सत्य की शक्ति और उसके पालन की महत्वता को दर्शाया गया है। सावित्री का चरित्र सत्य और धर्म के प्रति समर्पण का आदर्श उदाहरण है, जो दिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंततः दिव्य शक्तियों का साथ मिलता है। यह कथा यह भी सिखाती है कि सत्य और अच्छाई का पालन करने पर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और अंत में विजयी होता है। अब महाभारत के अनुसार असत्य क्या है? महाभारत एक विशाल ग्रंथ है जो धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, नीति, अनीति और मानवीय संघर्षों के विविध पहलुओं को उजागर करता है। इस महाकाव्य में असत्य को झूठ, धोखाधड़ी, अन्याय और धर्म के मार्ग से विचलन के रूप में दर्शाया गया है। एक प्रमुख उदाहरण जो महाभारत में असत्य के प्रभाव को दर्शाता है वह है द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ का खेल का प्रसंग। इस कहानी में युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से भी जाने जाते हैं, वो अपने चचेरे भाई दुर्योधन की ओर से जुआ खेलने के लिए चुनौती दी जाती है। इस जुए में शकुनी, दुर्योधन का मामा, अपनी चालाकी और धोखाधड़ी से युधिष्ठिर को हरा देता है। युधिष्ठिर जो जुआ में अपने सभी राज्य, संपत्ति, भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, पूरी तरह से हार जाते हैं। इस प्रसंग में असत्य और अधर्म के प्रतिनिधि के रूप में धोखाधड़ी, अन्याय और स्वार्थ की भावना को दिखाया गया है। द्रौपदी के अपमान और पांडवों के वनवास के माध्यम से महाभारत यह सिखाता है कि असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंततः बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत सत्य और धर्म का पालन करने वाले भले ही उन्हें अस्थायी रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंत में जीत हासिल करते हैं। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि असत्य के प्रति समर्पण विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सत्य और धर्म का पालन मुक्ति और विजय की ओर ले जाता है। महाभारत में असत्य की अवधारणा को और भी गहराई से समझने के लिए हम अश्वत्थामा के झूठ का उदाहरण ले सकते हैं, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिनों में हुआ था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और एक महान योद्धा युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ रहा था। द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने एक चाल चली जिसमें एक हाथी, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, को मार दिया गया और फिर द्रोणाचार्य को यह सूचना दी गई कि उनका पुत्र मारा गया है।
इस सूचना से द्रोणाचार्य युद्ध के प्रति उदासीन हो गए और अंततः धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने एक घोर कर्म किया। उसने पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया और सोते हुए सैनिकों को मार डाला, जिसमें पांडवों के पुत्र भी शामिल थे। बाद में जब अश्वत्थामा से पूछा कि उसने द्रौपदी के पुत्रों को क्यों मारा, उसने झूठ बोला कि वे पांडवों के पुत्र नहीं थे, यह सोचकर कि इससे उसका कर्म कुछ कम घृणित लगेगा। इस घटना से न केवल असत्य की गंभीरता का पता चलता है, बल्कि यह भी सीख मिलती है कि युद्ध के समय में भी धर्म और नैतिकता की सीमाएं होती हैं। इस घटना से न केवल असत्य की गंभीरता का पता चलता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि युद्ध के समय में भी धर्म और नैतिकता की सीमाएं होती हैं। अश्वत्थामा का कृत्य और उसका झूठ दोनों ही महाभारत में असत्य और अधर्म के परिणामों को उजागर करते हैं। अश्वत्थामा के कृत्य ने उसे केवल क्षणिक जीत दिलाई, लेकिन अंततः उसे भारी पाप का भागी बना दिया। उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे अमरत्व का शाप दिया गया, लेकिन एक ऐसे जीवन के लिए जो सदा दर्द और पीड़ा से भरा होगा। यह शाप उसके असत्य और अन्यायपूर्ण कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम था। महाभारत असत्य के प्रति अपने रुख में बहुत स्पष्ट है। असत्य और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश और पतन की ओर ले जाता है। इस महाकाव्य में दिए गए उदाहरण और कथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि सत्य और धर्म का पालन ही सच्ची जीत और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस ग्रंथ से यह भी सीख मिलती है कि जीवन में चुनावों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने कर्मों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना चाहिए। महाभारत के कथानक हमें बताते हैं कि असत्य और अन्याय के बोझ तले न केवल व्यक्ति बल्कि समाज का भी धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभारत के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। सत्य और असत्य के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो सकती है और नैतिक निर्णय अक्सर जटिल होते हैं। युधिष्ठिर का अश्वत्थामा हतो इति गजः, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह एक हाथी था वाला कथन इसका एक उदाहरण है। यहाँ युधिष्ठिर ने सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे उसका अर्थ भ्रामक हो गया, जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। इस घटना के द्वारा युधिष्ठिर जो सत्य के प्रति समर्पित थे, उन्हें भी एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। महाभारत द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों नैतिकता और धर्म की समझ को परीक्षा में डालती है। इसके विभिन्न पात्रों के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हर क्रिया के परिणाम होते हैं और इन परिणामों को विचार किए बिना किए गए निर्णय व्यक्ति को और उसके आसपास के समाज को भी प्रभावित कर सकते हैं। अंत में महाभारत हमें यह भी शिक्षा देता है कि सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना ही व्यक्ति की असली जीत है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण का भी आधार है। महाभारत के कथानक और पात्र हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि नैतिकता और धर्म की रक्षा के लिए सजगता, समझदारी और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है।